लास्ट कहाँ तक पढ़ा था बेटा, एक बार बता दो यार। मोनोटोनिक फंक्शन सर। मोनोटोनिक फंक्शन में मतलब कहाँ तक पढ़ लिया था, वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला पढ़ लिया था क्या बेटे? हाँ, एट पॉइंट। वो पढ़ लिया था क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह? बस ये पढ़ा था कि पॉइंट पे भाई मैक्सिमम मतलब इंटरवल कैसे चेक करते हैं पॉइंट पे, इतना ही पढ़ा था। मतलब इंटरवल के, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम मिनिमा कैसे चेक करते हैं। मोनोटोनिसिटी में हमने ये पढ़ लिया था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी मेरे ख्याल से देख लिया था अपन, है ना? चलो ठीक है। हाँ एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लो जैसे अपन ने कोई फंक्शन है उसमें dy बाई डी एक्स निकाला, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है बेटे, क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या बोलना चाहिए बेटे? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोलना चाहिए। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, और अगर अब dy बाई डी एक्स निकाला अपन ने, वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे, क्या करना है कैसे करना है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं अपन। फाइंड द इंटरवल where function is increasing। ठीक है, अपने को बताना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब इंटरवल बताना है इसके लिए। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे ये फंक्शन है बेटा, तो इस फंक्शन के बारे में अपन कैसे बताएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, फिर उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। हाँ पहले क्या करेंगे अपन, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसको जीरो की इक्वल करेंगे। आया ना बेटे, यही करेंगे कि पहले अपन एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटे इसमें, 3x स्क्वायर। 3x कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको जीरो की इक्वल रखेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही जीरो की इक्वल रख दिया। अब जीरो की इक्वल रखने के बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, x बराबर जीरो मिल जाएगा। आया ना? यस सर। ठीक है, x बराबर जीरो मिल गया। तो अब ये कैसे चेक करें कि भाई इंटरवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, ये उसने बोल रखा है, तो कौन सा इंटरवल है जो कि इंक्रीज कर रहा है इस फंक्शन के लिए। इसके बाद मतलब क्या किया जाए, अब क्या करें अपन एफ डैश एक्स निकालने के बाद, बोलो बेटे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में 0 पॉइंट होगा, तो उनको टू इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे। से इन्फिनिटी के बीच में, इसको आप ऐसे निकालो, जैसे अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के बाद बेटे उसको अपन जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, जीरो के बराबर रखने के बाद आप चेक करो कि जैसे हमने यहाँ पे जीरो रखा, ठीक है, अपने क्या रखा बेटे, यहाँ पे जीरो रखा। अब जीरो के बाद, जीरो के बाद, जीरो के बाद कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर बताओ, वन ले ले। यस सर। ठीक है, अब x की जगह अगर मैं वन रखूंगा, ठीक है, तो वन का स्क्वायर इज वन, वन इंटू थ्री इज थ्री। तो बेटा जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, हमें केवल साइन से मतलब है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जीरो से कम रखो कुछ, जीरो से कम रखेंगे तो क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आया ना? यस सर। यस सर। आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जीरो से पहले भी पॉजिटिव है, जीरो के बाद भी पॉजिटिव है, तो मतलब कि ऐसा बन रहा है कुछ। आया ना? तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ। हाँ या ना बेटे? यस सर। करेक्ट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब बस अपने को ये देखना है कि भाई ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैसे भी दे रखा है और हमने निकाल भी लिया कि हाँ भाई आ रहा है। अब बस अपने को इंटरवल देखना है। तो भाई ये पॉजिटिव, आप ये देखो जीरो से पहले कहाँ से आ रहा है, माइनस इनफिनिटी से आ रहा है। पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, इनफिनिटी की तरफ जा रहा है।
आया ना? यस सर। ठीक है, Yes. ये क्या हो जाएगा, आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर अपने से इंटरवल पूछा जाएगा कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो आर में ये इंक्रीज कर रहा है। ये तो था एक तरीका, मेथड 1 निकालने का। ठीक है, मेथड 1। दूसरा तरीका ये है कि अगर बेटे आपको ग्राफ आता है तो इतना सब करने की झंझट ही नहीं। मेथड 2 जो है वो क्या है, ग्राफ। अगर हमें ग्राफ आता है तो इतना सब करने की झंझट नहीं है। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा किस किस को बनाने आता है? एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने आता है ना बेटा सबको? खुशी, Yes. ममता, Yes. बेटे आता है? Yes. Yes. यस। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटे? ऐसा बनेगा, Increasing on. है ना? ये है पॉइंट जीरो, करेक्ट। अब जीरो से पहले देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, जीरो के बाद देखो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। आप ऐसे लिख लो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। वैसे तो क्या मैं आगे बताऊंगा इसे मैक्सिमा मिनिमा के साथ कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा क्या आ रहा है, या फिर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, आप अभी समझ लो। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई एक तो ये है कि भाई मैक्सिमा मिनिमम कैसे आ सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का मतलब ये है कि भाई आपने क्या किया, कोई क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पे फैक्टर जीरो हो। अगर मैं यहाँ मतलब इसको क्या करा हमने, एफ डैश एक्स निकाल के जीरो के बराबर किया, तो यहाँ से एक्स कितना आ रहा है बेटे, जीरो आ रहा है। एक्स जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा? एफ डैश एक्स बराबर जीरो किया अपन ने, एफ डैश एक्स जीरो करने पे यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तभी तो Yes. हमने Sir. आया ना? Yes. Sir. Yes. Sir. तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटे? क्रिटिकल पॉइंट। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट से पहले आप यूं समझ लो कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेट्स से ए है। ए की क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस पॉइंट को उठा के अगर मैं एफ डैश एक्स में रखूंगा तो जीरो आ जाना चाहिए। आया समझ? तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इससे पहले अगर जो ग्राफ है वो मतलब पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है, इसके बाद अगर वो कम हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो पहले तो बढ़ रहा है, फिर dy बाई डी एक्स जो है वो नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस पॉइंट पे ए पे मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात वैसे हम आगे करेंगे, इसे यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा। मगर केस जो है वो ये नहीं, मैंने बोला कि ऐसा नहीं, वो क्या रहा है एक्चुअली ये कि भाई पहले प्लस है बाद में भी प्लस है, मतलब ग्राफ जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये देखो ना, पहले प्लस है, ये क्या है, ये बेसिकली अपन कर्व निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स चेक कर रहे हैं, आया ना? तो भाई dy बाई डी एक्स निकाला हमने, dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव आया। फिर ए के बाद वापस हमने dy बाई डी एक्स निकाला, वो अगेन पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये नीचे कहीं जा ही नहीं रहा, ऐसे बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो अगर कंटिन्यू बढ़ेगा तो जिस पॉइंट पे ये अपना कर्व चेंज करेगा, कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से पहले बेटा ये इस तरीके से बढ़ रहा था ग्राफ, पैराबोला सुना है ना, पैराबोला। Yes. Sir. तो अगर मैं मान लो ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, ऐसा वाला। Yes. Sir. तो अगर मैं आगे यूं ड्रॉ कर दूं तो ये कौन सा वाला पैराबोला, पैराबोला ऊपर वाला, ये पैराबोला ऊपर वाला, हाँ है ना? यस सर। Yes. Sir. तो ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करे, कर्वेचर चेंज करे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ए से पहले तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ था, जैसे ही ए उसने क्रॉस किया ये ऊपर की तरफ अपना बिहेवियर करने लग गया ऐसे। ये आप यूं देखो कि नीचे के ऊपर तरफ झुका हुआ है, जैसे ही उसने ए किया बेटा ये ऐसे ऊपर की तरफ होने लग गया, आया ना? बात समझ आ रही है बेटा क्या कह रहा हूँ? पॉइंट से पहले जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है। आप देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, आया Yes. ना? Sir. ठीक है, Yes. उसने ए को क्रॉस किया, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया, ऐसे ऊपर की तरफ।
तो ऊपर की तरफ हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो ए पॉइंट के बाद अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मगर बढ़ ही रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन POI भी बोलते हैं। अरे तो ठीक है, तो अब जैसे क्या किया अपन ने, एफ का ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ अपने को पता है ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एफ एक्स क्यूब का ग्राफ है, सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब एक्स क्यूब के ग्राफ में अपने को दिख रहा है ना कि यार ये कहीं नीचे जाएगा ही नहीं है, तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो आर में इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी चले जाओ, आया ना? Yes, sir. करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर। बात समझ में आएगी बेटे? यस Yes, सर। sir. एक और क्वेश्चन दो, कर लोगे? ये तो सिंपल सा था। यस सर। Yes, sir. तो करना। ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ln x। बेटा हो गया कि बताऊं कि कर रहे हो अभी? सर 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी। 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, यस। बाकियों का आया बेटे कि कर रहे हो अभी? आ गया सर। आ गया, सबका आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, देखो इसका नहीं आया, एक बार देखो भाई, उसको कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। ये फंक्शन दे रखा है, पहले तो आपने इसको एवरेज एक्स निकाल दिया। ठीक है, एवरेज एक्स निकाला तो कितना आया? 2x माइनस 1/x, यही आएगा, यस सर। Yes, sir. है ना? उसके बाद क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इक्वल टू 0 रखेंगे, इससे क्या आ जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा कि जहां जिस पॉइंट पे अपने को चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 1/x बराबर 0। आया ना? यही आया बेटे? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट कितना कैसे आ जाएगा? एक्स को तो उधर ले जाओ, या फिर एक काम करो, 2 × s को, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 1/2 अपॉन x इक्वल टू 0। 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया x² माइनस 1/2। आया ना? यस सर। अरे यही होगा ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes? यस सर। तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स x प्लस 1/√2 x माइनस 1/√2 अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब ये कैसे निकाला? ये अपन इस तरीके से निकाला भाई, x² माइनस 1/2 है ना, इसको अपन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी जो बचपन में पढ़ी थी, है ना? यस सर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होगा। तो इसको हमने कैसे लिख दिया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। Yes, sir. यस, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इक्वल टू 0 आने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए? एक तो 1/√2, एक माइनस 1/√2। ठीक है, अब इसमें एक चीज का आप ध्यान रखो, क्या कि भाई वैसे तो डोमेन आपको निकालना ही चाहिए कि भाई इसका जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा? प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन क्या आएगा कि भाई ln x जो है, इसमें आपको पता है ना कि ln x के लिए जो प्रांत होता है वो क्या होता है? भाई मैंने लिखा है यहाँ पे ln x। ठीक है बेटे, क्या लिखा? ln x। अब ln x की अपने पता होना चाहिए कि जो x है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई बेटे? Yes, sir. है ना, कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आप अलग से निकाल के रख लो, मतलब x जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब इसमें वेविकर मेथड लगाओ। वेविकर मेथड कैसे लगाएंगे? ये x प्लस 1/√2 लिखा है, x माइनस 1/√2 लिखा है। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? माइनस 1/√2, 1/√2 जहाँ पे ये 0 होगा। भाई इसमें अगर x की जगह में माइनस 1/√2 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। आया ना? बोलो, नहीं Yes, समझ यस आया? सर। सर आ गया। आ गया?
x माइनस 1/√2 है, इसमें x की जगह 1/√2 रखूंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस, ठीक है। तो अब पहले इंटरवल निकाल देते हैं, ठीक है। इंटरवल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि भाई इसको आप ऐसे देखो, ये 1/√2 माइनस 1/√2। अब 1/√2 से बड़ा कोई भी आप नंबर रख के देखो उसमें, 1/√2 से बड़ा कुछ भी रख के देखो, क्या रखे? पॉजिटिव। 2 रख के देखे? यस सर। तो 2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा बेटे? 2 यहाँ रखेंगे हम, तो 2 + 1/√2, 2 - 1/√2 अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं यहाँ से, यस सर। है ना? तो ये आ गया प्लस 1 माइनस 1/√2 से 1/√2 के बीच में कुछ भी रख के देखो, जीरो जीरो मत रखो, नेगेटिव। जीरो मत रखो, 1 रख के देखो। 1 रखेंगे तो 1 + 1/√2 ये पॉजिटिव बनेगा, 1 - 1/√2 बट यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में क्या आएगा? नेगेटिव। अरे ये तो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर रखा है। डिस्कस कैसे कर रखा है? जब अपन फंक्शन पढ़ रहे थे, याद है फलन पढ़ रहे थे, यस यस सर। सर। उस टाइम पे बताया था मैंने, ठीक है। और 1/√2 से पहले रखेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक। तो यहाँ से तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ये से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव में तो लेना ही नहीं है अपने को, नेगेटिव में अगर नहीं लेना तो भाई 1/√2 जीरो से पहले तो लेना ही नहीं है ना। यहाँ पे मान लो 0 है तो 0 से पहले तो कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि उसने मना कर रखा है x जो है पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो आप इसको ऐसे देखो कि भाई 0 के बाद माइनस -1/√2 से पहले तो नेगेटिव आ रहा है पीछे को। -1/√2 से पहले नेगेटिव कहाँ आएगा बेटे? नेगेटिव बेटे आप -1 रख के देखो। अगर हम -1 रखते हैं तो ये नेगेटिव बनेगा, हाँ। नेगेटिव बनेगा, ये भी तो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आया ना? यस सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या है बेटे, 0 के आगे देखना है, तो 0 के बाद अपने को बस ये देखना है कि कहाँ वो इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। तो 0 से 1/√2 मत देखना, क्यों? क्योंकि यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है। 1/√2 के बाद देखो ये ऊपर बढ़ रहा है, आया ना? यस बढ़ रहा है, तो अपने को यही तो इंटरवल चाहिए, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, IOI। IOI मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, तो क्या आ जाएगा? 1/√2 से आएगा समझ? यस 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 ये। अच्छा बेटे अब एक्चुअली हम क्या पता है क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं ये नहीं चाह रहा कि बस अपन केवल ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें कि अपन इंटरवल निकाल रहे हैं कि कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है। मैं तो बस हम मतलब हम ये चाहते हैं कि अब हम हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखें, हाँ या ना? अपन हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखें। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे ग्राफ? कैसे बनाएंगे बोलो? या चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट क्यों करते हैं, एक बार मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीख लेते हैं, फिर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैक्सिमा मिनिमा पे आते हैं, है ना? चलो एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाए। जैसा मान लो ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला? फाइंड इंटरवल ऑफ SI and SD of fx equal to x on L। ठीक है। अब ये जो बेटे SI और SD लिखा हुआ है ना, ये वाला SI और SD का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बताओ।
सर ST माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, फिर से बोलोगे? ST माइनस इन्फिनिटी से 1 और SI 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी माइनस, और ST का आपने बताया माइनस इन्फिनिटी से 1, यस और सर। SI 1 से इन्फिनिटी, यही बताया ना बेटे? यस सर। ठीक है, चलो देखो, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बताया ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे तो सबसे पहले आप इसका प्रांत निकाल लो, डोमेन निकाल लो उसका। आया समझ? डोमेन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनका डोमेन अगर निकालना है तो x तो यहाँ पे r हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा? x greater than 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, 1 काउंट होते। का ln 1 की वैल्यू 0। डोमेन इसका x ग्रेटर देन 0 आएगा, बट x इक्वल, सॉरी x जो है वो 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं होता। है बस समझ? यस क्या? तो x is greater than, sorry x is not equal to 1, बट जो डोमेन आएगा वो x greater than 0 आएगा। तो इसका मतलब आप जो माइनस इनफिनिट वाला बता रहे थे वो तो आएगा ही नहीं कभी, आया ना? माइनस इनफिनिट वाला तो कभी आएगा ही नहीं बेटे। ठीक है, सो अब क्या करें, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा? इसका डिफरेंशिएशन ln x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? ln x माइनस 1 x माइनस 1। x इंटू 1/x 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। यस। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आने के बाद अब इसमें क्या करना है अपने को? पॉइंट्स निकाल। ठीक है, तो पॉइंट्स अब कैसे निकालें? देखो, पॉइंट्स अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, 0 कब आएगा इसमें? 0 कब आएगा? x की जगह ऐसा क्या रखें कि 0 आए? 1 x की जगह 1 रखेंगे अगर अपन, तो या तो 0 बनेगा। हमें तो ये चाहिए कि ये पूरा का पूरा 0 कब होगा, x की किस वैल्यू पे होगा? 10 और 1 x बराबर 1 नहीं, x बराबर 1 रखेंगे अगर तो ये 0 हो जाएगा। x बराबर 10 ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? x बराबर 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस। अच्छा log 10, अच्छा x बराबर 10 बोल रहे हो क्या बेटे? यस सर। चीज आप ध्यान रखो बेटे कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो ln x लिखा हुआ है। ln x का मतलब होता है log x टू द बेस e। तो अगर इसको 1 बनाना है तो x को वही रखना पड़ेगा जो बेस में लिखा हुआ है। पर यहाँ पे बेस में 10 तो ना, यहाँ पे तो बेस में e है। बताया था ये स्पेशल वाला होता है लॉग, नेचुरल लॉग Yes. जिसको बोलते हैं। x की जगह अगर मतलब इसका जो बेस है वो अगर e हो जाता है तो उसको हम ln बोलते हैं। log 10 तो हम तब बोलते हैं जब केवल log लिखा हो और कुछ ना लिखा हो, बेस में कुछ ना लिखा हो। आई बात समझ? यस सर। क्या है? तो इसका मतलब ये 1 कब होगा? जब x की जगह हम e रखेंगे। आई बात समझ? यस सर। x की जगह हम e रखेंगे। ठीक है, अब e के बाद आप कुछ भी रखो, e के बाद कुछ और, e से बड़ा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आगे रखना है तो मतलब e से कुछ बड़ा वैल्यू रखना है। तो यहाँ e से बड़ा कुछ वैल्यू क्या आएगा? e स्क्वायर रख लें। अब आप सोचोगे कि सर e से बड़ा नंबर हम क्या रखें, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। e जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। इससे बड़ा नंबर चाहिए तो इसी का स्क्वायर रख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। e का स्क्वायर अगर अपन रख के देखते हैं इसमें, तो e का स्क्वायर रखेंगे तो ln e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ln e का होल स्क्वायर। अब चलो डिनोमिनेटर वाला तो हटा दो, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, वो तो 2 हटा माइनस दो। 1 आएगा। 2 आगे आ जाएगा, ln e की वैल्यू 1 माइनस 1 बराबर 1, तो पॉजिटिव है। यस सर। आया समझ? e से कम नेगेटिव। क्या कह रहे हो बेटे? e से कम नेगेटिव आएगा। हाँ, ई से कम नेगेटिव आएगा। अब ई से कम अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या रखना चाहिए, तो फ्रैक्शन रख दो, माइनस।
हाँ माइनस ई रख दो या 1/e रख दो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। Yes, अच्छा sir. नहीं सॉरी, माइनस ई तो रख ही नहीं सकते ना, माइनस ई तो रख नहीं सकते, फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में हम क्या रखेंगे, 1/e, है समझ, क्या रखेंगे बेटे, 1/e, ठीक है। 1/e रख के देख, वो नेगेटिव आ रहा होगा, रख के देख लेना, आयो समझ, ठीक है। चलो अब यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि भाई ई से पहले अगर हम कुछ भी रखेंगे, और ई से पहले कुछ भी रखेंगे, बट ये वही है कि भाई जीरो से पहले तो कुछ नहीं रख सकते, जो भी रखना है जीरो से आगे रखना है, क्योंकि जीरो से पहले अलाउ ही नहीं है कुछ रखना, अलाउड ही नहीं है। आगे समझ, यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. यस, चलो। Yes, sir. हाँ तो फिर इसके आगे क्या किया जाए भाई, ई पे अपने को समझ में आ गया, मतलब ई पे आगे जाएंगे तो बढ़ रहा है, ई से पहले कम हो रहा है, तो मतलब ऐसा हो रहा है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग कहाँ आएगा, मतलब एस आई, एस आई क्या होना चाहिए बेटे, E से infinity. इनफाइनाइट, ये होना चाहिए, आया ना, Yes, sir. करेक्ट। तो ई से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, अब इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा यहाँ पे। वो क्यों मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि x से बड़ा तो हम रख रहे हैं, पर हमें ये भी तो देखना है कि x बराबर 1 पे जो है वो तो डिफाइंड ही नहीं है, x बराबर 1 पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप Zero कितना, comma हाँ zero x comma infinity minus 1. 0, इंफिनिटी -1, मतलब 0 comma e minus 1. हाँ हाँ ये सही है कि 0, e-1, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, 0, 1 एंड 1, e, ये ज्यादा बेहतर है लिखना, ठीक है। Yes, sir. क्लियर, तो ये क्या आ गया अपने पास, एस टी, ठीक है, Yes, sir. ये आ गया इसका आंसर। सही ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ अभी बताऊंगा बेटे, अभी बताऊंगा, एक बार मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ भी बताता हूँ, ठीक है। Yes, sir. इसको लिख जो लो ये पहले, वाला ग्राफ, जो ये ग्राफ भी बनाई है वही जो सामने बना रखा, ये ये ग्राफ कैसे नहीं, बना? ये अभी ग्राफ नहीं है, तो हमने इंटरवल देखा है कि कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है, ग्राफ तो अभी इसके एक्चुअली बनेगा, उसमें अभी लिमिट वगैरह भी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, अभी ग्राफ बता दो अभी। बेटा नोट कर लो तो बता देना, सर हो गया। हो गया। यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपन समझ लेते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमा कब बनेगा, तो उसमें सबसे फर्स्ट, सबसे पहले अपन समझते बेटे क्या, मैक्सिमम, ठीक है, कि मैक्सिमा कैसे बने। तो मैक्सिमा किस तरीके से बनेगा, मैक्सिमा कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे हमने कोई एक फंक्शन है, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, लेट से x बराबर a पे, अब x बराबर a से पहले जो है मैक्सिमम बनाना, तो x बराबर a से पहले जो है अगर ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब इस तरीके से बढ़ रहा है, x बराबर a तक तो बढ़ा और a के बाद नीचे से कम होने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे देखो कि भाई x बराबर a से पहले अगर हमने dy बाई dx निकाला, वो ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है। x बराबर a के बाद हमने dy बाई dx निकाला, वो लेस देन 0 आया, ठीक है। और जैसे ही हमने x बराबर a पे निकाला, a पे इस पॉइंट पे dy बाई dx जो है वो 0 आया, क्या आया, 0 आया, ठीक है। इसका मतलब पहले तो f बड़ा, f बड़ा का मतलब ये है f डैश a
जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, एफ डैश ए यहाँ नेगेटिव है। तो पहले अगर बढ़ रहा है फिर नीचे जा रहा है तो x बराबर a पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। एट x बराबर a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ये है कि ये अपने आसपास में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा पॉइंट होगा। आएगा समझ? यस सर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो कि पहले बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आगे dy बाई डी एक्स जीरो बढ़ रहा है, तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, क्या बढ़ रहा है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे एफ डैश ए। ठीक है, एफ डैश ए बढ़ रहा है फिर कम हुआ, सॉरी एफ डैश ए मतलब उसको अभी के लिए एफ डैश एक्स कर दो, पॉइंट नहीं निकाल रहे हो, एफ डैश एक्स बढ़ रहा है या एफ डैश एक्स कम, पहले एफ डैश एक्स बढ़ा फिर यहाँ पे जीरो हुआ फिर नीचे आया कम हुआ, तो इस पॉइंट पे जो आएगा x बराबर a पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया मैक्सिमम, एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना। सेकंड इसकी बात करते हैं अपन मिनिमा। ठीक है, ये बेसिकली मैं टेस्ट ही बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट टेस्ट ही बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। अब मिनिमा कैसे निकालेंगे, तो मिनिमा इस तरीके से आएगा कि भाई जैसे x बराबर a कोई एक पॉइंट है, इससे पहले जो कर्व बना वो नीचे गया फिर इस पॉइंट के बाद बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो तो कम हुआ, यहाँ पे dy बाई डी एक्स बढ़ गया और इस पॉइंट पे आके dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब कि पहले कम हुआ फिर जीरो हुआ फिर बढ़ गया, कम हुआ जीरो हुआ फिर बढ़ गया, तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया बेटे? यस सर। पक्का? चलो अब इसको नोट करो, पहले तो इसको नोट करो। सर हो गया। हो गया? खुशी Yes, देवता दोनों से हो गया? खुशी आपसे भी हो गया बेटे? यस सर। हाँ, ये वाला नोट कर लिया था या अभी कर? सर हो गया। कर लो कर। हो गया सर। हो गया? चलो ये तो दो कंडीशन होगी बेटे कि अगर ऐसी दो सिचुएशन आ रही है तो हम पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम बता रहे हैं। तीसरा जो भी मैं डिस्कस कर रहा था पहले, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कोई जो कर्व है वो पहले बड़ा बड़ा मतलब ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ पे आके जीरो हुआ x बराबर a पे। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे जीरो हुआ फिर जीरो के बाद वापस बढ़ने लगा, कम नहीं हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए बताया था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, याद आ रहा है? यस सर। ये जीरो वाला पॉइंट था, मैंने क्या कहा, इससे पहले जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, इसके बाद जो ग्राफ है वो बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, तो भाई यहाँ आपने चेक किया ग्राफ बढ़ रहा है प्लस, यहाँ पे जैसे ही पहुंचे आप डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यहाँ पे जीरो हुआ फिर जीरो के आगे आपने चेक किया तो ये वापस प्लस आया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो प्लस फिर जीरो फिर प्लस, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर एक पॉइंट पे आके जीरो हो गया फिर वापस बढ़ रहा है, तो उस केस में इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ऐसे ही एक ये भी तो हो सकता है कि भाई जो ग्राफ है कर्व है पहले तो कम हुआ फिर यहाँ पे आके जीरो हुआ फिर वापस कम हो गया, मतलब जैसे पहले बढ़ रहा था ना कंटिन्यू, अब कंटिन्यू गिर रहा है, Yeah. ऐसे समझ लो, ऐसा होगा। ठीक है, तो जीरो पे पहले यहाँ आया गिरा फिर जीरो पे जीरो हुआ फिर वापस गिरने लगा, कम हो गया, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ठीक है, फर्क कितना है, ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग के लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट इंक्रीजिंग, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखें। सर हो गया। हो गया? यस सर। अब वापस अपन उस एग्जांपल पे आते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं। वो ऐसा था ना कुछ f(x = x अपॉन में ln x), यही था ना बेटे? यस तो Yes, कभी sir. भी आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तो आप प्रांत निकाल लो। ये आप पहला स्टेप जो है दिमाग में रख लो। सबसे पहला काम ये करना है, प्रांत निकालना है। प्रांत बोले तो डोमेन निकालना है। अब इस फंक्शन का डोमेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है? यस सर। x अभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो भाई अब अल्टीमेटली इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन ने f'(x) निकाला। f'(x) क्या आया था इसका बेटे? ये आया था ना, ln x -1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। हाँ, इसमें इक्वल टू 0, ठीक है? और हमने ये भी निकाल लिया था कि भाई जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है? तो अब ये मुझे बस ये बताओ कि पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, मतलब पहले गिर रहा है फिर बढ़ रहा है ई पॉइंट के बाद, ई पॉइंट पे 0 आ रहा है ना? ये एक्चुअली क्या, ये dy/dx ही तो है। अब dy/dx अगर आप ई पॉइंट पे चेक करोगे तो 0 आ रहा है, ई इसमें रखेंगे तो 0 आएगा ना। ई से बड़ा हम कोई भी नंबर रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, ई से छोटा हम कोई भी नंबर रख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब ग्राफ पहले गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या बनता है, मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा। क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ऐसे ही तो आएगा, यस सर। ये ऐसे ही तो बनेगा कि पहले गिरा फिर बढ़ा, ठीक है? तो ई पे क्या आ जाएगा, मिनिमा। क्या आ जाएगा बेटे? मिनिमा। Minimum. अब एक चीज आप ध्यान रखो कि एक फंक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो जिसपे मिनिमा आ रहा हो या एक ही पॉइंट मैक्सिमा आ रहा हो। मिनिमा मैक्सिमा एक्चुअली क्या है, मिनिमा मैक्सिमा का मतलब ये है कि अपने आसपास में सबसे बड़ा वैल्यू, अपने आसपास में सबसे छोटा वैल्यू। अब ग्राफ, ऑब्वियस सी बात है, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबल है कि वो ऐसा बन रहा हो, आया ना? यस सर। है ना? अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, इसके आसपास में आप चेक कर लो। यहाँ पे भी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है इसके आसपास, अगर आप चेक करोगे तो आया ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे जितने पॉइंट आएंगे उसके लिए अपन ऐसे निकालेंगे। अभी इस वाले ग्राफ में केवल और केवल एक ही ऐसा पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अपने को 0 मिल रहा है, मतलब ई पे ही केवल 0 आ रहा है और कहीं 0 आ ही नहीं रहा। देख लो, और कहीं 0 आएगा क्या कभी dy/dx? No, नो sir. सर। है ना? क्योंकि आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो dy/dx 0 आएगा, इस पॉइंट पे निकालोगे तो dy/dx 0 आएगा, इस पॉइंट पे आप निकालोगे तो dy/dx 0 आएगा। पर इस वाले ग्राफ, इस वाले फंक्शन में यहाँ पे तो हमें एक ही पॉइंट मिला जहाँ पे ये dy/dx 0 आ रहा है, केवल और केवल ई, और कोई पॉइंट ही नहीं मिला। आएगा समझ? Yes. बात क्लियर है बेटा? अगर Yes, मान sir. लो ये फंक्शन ऐसा लिखा होता, f'(x) ऐसा लिखा होता, x - 2 x - 3 = 0, तब क्या एक ही पॉइंट आता? No, sir. तब नो 2 सर। पॉइंट आते, ठीक है? 2 पॉइंट आते, एक तो x = 2 और x = 3, फिर हम 2 और 3 दोनों पे चेक करते कि क्या आ रहा है। आएगा समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट मिले बार बार, बट इसमें हमें एक ही मिला है, इसलिए हम एक ही की बात करेंगे और किसी की बात करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे इस फंक्शन के ग्राफ में एक ही पॉइंट है जो सबसे छोटा है, मिनिमम मतलब सबसे छोटा वैल्यू आएगा इसमें, ठीक है? मतलब सॉरी, इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आएगा। आएगा समझ? Yes, sir. बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो ग्राफ बनेगा वो 0 से आगे बनेगा, 0 से पहले कभी ग्राफ बनेगा ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि 0 से पहले कुछ है ही नहीं, प्रांत ही नहीं है 0 से पहले, तो ग्राफ क्या बना लोगे? आएगा समझ? यस Yes, सर। sir. है ना? तो अब क्या किया जाए,
देखो सबसे पहले तो अपन ई की बात करते हैं। ये रहा ई, यहाँ पे आएगा, यस उड़ा सर, ई यहाँ पे आएगा बेटे, है। यस ई सर, का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, लगभग कितना इसका वैल्यू होता है? 0.37. ई की बात कर रहा हूँ बेटे, टू ई का पॉइंट लगभग वैल्यू होता है वो होता है 2.7। ठीक है, इसको लिख लो बेटे। ई का लगभग वैल्यू कितना होता है बेटे? 2.71। है समझ? यस सर, ठीक है, तो लिख लेना। हाँ, तो अब ई का वैल्यू मान लो 2.71 होता है, इसके आसपास होता है, तो 1 इससे पहले आएगा इसके बाद आएगा? इसके पहले ठीक है, ठीक है। चलो, अब यहां से अपने को क्या पता लगा कि भाई ई पे जो है सबसे कम वैल्यू आएगा, और ई के बाद जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई ई है, ई के बाद ग्राफ जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, ई से पहले कम हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। पर अपने को ये भी तो निकालना पड़ेगा कि ई पे भाई वैल्यू जो है वो सबसे कम आ रहा है, ई पे सबसे कम वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, 0. कितना आ रहा है, ये भी तो निकालना 0 पड़ेगा क्यों ना। अब एक चीज आप समझ लो कि अगर मुझे ई पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ई पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो जो ई है एक्स बराबर ई, वो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। फंक्शन तो ये है ना, ये तो हमने डिफरेंशिएट किया उसको, हम तो फंक्शन में रखेंगे ना कि सबसे कम वैल्यू इसका कब आएगा। यहां से हमें ये पता लगा, देखो डिफरेंशिएट करने से हमें ये पता लगता है कि किस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आ रहा है, और सबसे कम वैल्यू आ कितना रहा है वो हमें ये बताएगा फंक्शन। बात समझ में आ गई? यस Yes. सर, है ना। इसको आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख लो कि एफ डैश एक्स जो है वो हमें क्या बताएगा कि सबसे, अपनी लैंग्वेज में ले लो, सबसे कम वैल्यू किस पर आ रहा है। ठीक है, या सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा, है ना, ये भी तो हो सकता है कि भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। ठीक, सबसे कम वैल्यू किस पर आ रहा है, और एफ एक्स हमें क्या बताएगा भाई, जिस पॉइंट पे हमने निकाला, मान लो x बराबर a पे, x बराबर a पे सबसे कम वैल्यू आ रहा है, तो x बराबर a पे वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है वो हमें कौन बताएगा, एफ एक्स बताएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस ठीक है, इसको लिख लो। अब इसको यस लिखने सर, के बाद ये तो अपने को पता लग गया कि भाई ई पे जो है सबसे कम वैल्यू आएगा, पर कितना आएगा उसके लिए क्या करेंगे, ई को हम यहाँ रखेंगे। आएगा समझ? ई को हम यहाँ रखेंगे, तो इसमें रखो एक्स की जगह ई रखो, ई ई आ रहा है, अपॉन एल एन ई आ रहा है। यस Yes, सर, sir. ठीक है, तो मतलब सबसे कम वैल्यू जो है वो ये है ई। बात समझ में आ गई? इसको यहाँ पे ई लिख देना। ठीक है, ये ई है। अब ई के बाद ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ले जाओ। इस तरीके से बढ़ रहा है, अब समझ। Yes, sir. और यस ई सर, से पहले Decrease. डिक्रीज कर रहा है। अब एक चीज और समझ लो, ई से पहले डिक्रीज कर रहा है मतलब ग्राफ जो है नीचे गिरता हुआ आएगा। ठीक है, तो अब एक बात इसमें ये समझ लो बेटे, क्या कि अगर हमने डायरेक्ट इसको ऐसे बना लिया कि भाई गिर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ सही नहीं बना, ये ग्राफ गलत है। ग्राफ गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो x बराबर 1 पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो वैल्यू कैसे आएगा? आया ना? वन वन को ओपन पॉइंट टाइप, क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या कह रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? ओपन पॉइंट लग जाएगा वो, ओपन पॉइंट लग खुला जाएगा, गोला, बट बेटे एक चीज अपने को ये भी तो नहीं पता कि 1 से पहले जो है वो ग्राफ गिर तो रहा है, पर जरूरी है क्या वो कि ऊपर से ही आके गिर रहा है, यहां से भी तो नीचे आके गिर सकता है, ये भी तो सोचो, है ना।
बात समझ में आई? तो डायरेक्टली हम इसको नहीं बता यस सकते। सर। अब इसके लिए हमें और सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा? अभी तक हमने जितना कैलकुलस में पढ़ा है सब कुछ लगेगा यहाँ, ठीक है। और एक बार अगर अपन ये सब सीख गए तो अपन ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बने रहो। देखो, सबसे पहली बात तो वन पे अगर डिफाइंड नहीं है तो वन पे मैंने क्या किया, ऐसे लाइन बना दी, तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वन पे डिफाइंड नहीं तो मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वन से पहले, वन के बाद, भाई वन पे तो निकालेंगे ही नहीं, वन से पहले और वन के बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कैसे जा रहा है वो अपने को जानना है। अल्टीमेटली हमें ये तो पता है कि ग्राफ नीचे गिरता हुआ आएगा, बट नीचे कैसे गिरता हुआ आएगा वो भी तो देखेंगे, है ना। तो ये कैसे देखें? वन पे तो हम निकाल ही नहीं सकते वैल्यू, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ बोलो बेटे, कुछ कह रहे थे? वन से छोटी वैल्यू एफ एक्स में रख के। वन से छोटी वैल्यू एफ एक्स में रख के, ठीक है, बट अगर उससे तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी ना बेटे। हमें तो ये जानना है ना बेटा एफ डैश कहाँ एक्स जा रहा है। आप अगर एफ डैश एफ एक्स डैश एक्स तो हमने निकाल लिया, एफ एक्स अगर कैसे माइनस वैल्यू? आया तो नीचे जाएगा ना। माइनस आया तो नीचे जाएगा। मैं मान लिया कि आपकी बात सही है कि सर माइनस आ रहा है तो नीचे जा रहा है, वो तो हम यहाँ भी देख चुके हैं। नीचे कहाँ से जा रहा है? हाँ, अब इसमें आप एक्चुअली देखो कि भाई नीचे कहाँ से जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये आप बना लो ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ मतलब ओपन लगा लो, माइनस वन बाई। ऐसे लगा लो। क्या कह रहे हो? सर ये तो नेगेटिव आएगा ना, जितना वन से जीरो के बीच में, थोड़ा जीरो से बेटे वन आपकी के आवाज बीच में। बहुत कम आ रही है बेटे, थोड़ा सा जोर से बोलोगी? सर जीरो से वन के बीच में तो नेगेटिव आएगा ये जीरो से वन के ग्राफ। बीच में नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो अगर जीरो से वन के बीच में नेगेटिव आएगा मतलब ऐसा नहीं बनेगा। अब अगर और माइनस वन बाई ई से वेल जीरो से वन के बीच में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कैसे ले जाऊं मैं? कैसे ले जाऊं? कैसे बनाऊं नेगेटिव में? कैसे ये शो करके बताऊं कि नेगेटिव जा रहा है? बोलो। सर जीरो से नीचे को माइनस वन बाई ई तक। तो उससे नीचे कितना? देखो वही मैं उसी के लिए बता रहा हूँ कि हम देखो अब इस स्टेप पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना कि भाई सर आपकी बात, मतलब आपकी बात तो सही है बिल्कुल कि जीरो से मतलब आगे आप ग्राफ बनाएंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव जा रहा है, पर नेगेटिव कैसे जा रहा है? चलो मान लिया नेगेटिव जा रहा है, वन के बाद फिर कैसे ऊपर उठेगा? वन के मतलब वन के बाद सॉरी कैसे वापस नीचे गिरता हुआ आएगा, ये भी तो हमें नहीं पता ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिमिट का, लिमिट्स का, लिमिट्स पढ़ा था हमने, यस सर। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम ये करेंगे कि लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स। आएगा समझ? वन पे यस सर। लिमिट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें लिमिट ही हमें ये बताएगा कि ग्राफ किस तरफ को जाएगा। आएगा समझ? यस सर। ठीक है, तो भाई लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट कैसे निकालें? फंक्शन क्या था? एक्स एक्स ln x, ठीक था। तो यस लिमिट सर। निकालते हैं, लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक बार वन माइनस के लिए निकाल ले। वन माइनस का मतलब क्या है? वन से पहले, वन से थोड़ी सी छोटा। वन से पहले, ठीक है। तो वन से पहले निकाल के देखिए एक्स अपॉन ln x, ठीक है। अब वन से पहले निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर हम वन रखते हैं तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ जीरो, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, आया ना। सर यस अगर सर। एक्स को हम ln एक्स के नीचे ले जाएं तो इसकी एक्स वैल्यू को कितनी हो हम जाएगी? ln x के नीचे ले जाए तो उससे क्या होगा? इसकी वैल्यू वन हो जाएगी नीचे, वन अपॉन वन। वैल्यू वन हो जाएगी? नहीं, ये तो नहीं होगी बेटे, क्योंकि इसमें हम LH रूल भी तभी लगाएंगे ना जब ये 0/0 फॉर्म बनेगा। ये तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो कैसे लगा लूंगी? ये तो सोचो, आया ना, सोचने वाली बात है कि 0/0 फॉर्म तो है नहीं तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक्स को मैं ले लेता हूँ वन प्लस एच मान लो,
अच्छा नेगेटिव वाला है ना, तो x को 1 माइनस एच मान लो, x लेट बराबर 1 माइनस एच। तो अगर अपन 1 माइनस एच करेंगे तो कितना आ जाएगा, जहां भी x है वो 1 माइनस एच कर दो। अब ये याद है लिमिट चेंज करना बताया था, लिमिट निकालने के लिए कंसेप्ट बताया था कि भाई x जो है जिसको भी ट्रेंड कर रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो माइनस एच करके लिख लो, और अगर राइट हैंड साइड वाला है तो प्लस एच करके लिख लो। याद आ रहा है कुछ ऐसा लिमिट वाला कंसेप्ट बताया था, यस सर। है ना? तो अच्छा x जो है वो अगर 1 को ट्रेंड कर रहा है तो h कहाँ को ट्रेंड करेगा, जीरो। x अगर 1 को जा रहा है h कहाँ जाएगा, 0 को। यस सर। x की जगह 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 0। ठीक, तो ये लिमिट कैसे आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x है उसकी जगह 1 माइनस एच रखा, और इसमें ln 1 माइनस एच रखा। ठीक है, यस सर। क्लियर। अब इसको आप ऐसे देखो कि भाई h जो है अगर 0 को ट्रेंड करेगा तो ये 1 हो गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये किसको ट्रेंड करेगा, इनफाइनाइट को ट्रेंड करेगा। यस सर। अब 1 माइनस है तो किस तरफ, नीचे की तरफ इनफाइनाइट को ट्रेंड करेगा, हाँ है ना? तो यस अल्टीमेटली सर। अपने को ये पता लगा कि भाई अगर हम ये निकालते हैं 1 से पहले, तो 1 से पहले जो एक्चुअली ग्राफ बनना है वो नीचे को बनना है, ऐसे नीचे को। अभी नीचे कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट को। कहाँ जाएगा बेटे, माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट को। अब जीरो, जीरो पे तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब सही ओपन सर्कल आ जाएगा। उसके बाद जो ग्राफ है ऐसे गिरता हुआ जाएगा, आएगा समझ। बट कभी भी इसको टच नहीं करेगा। और 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद ये हमें बता रहा है कि ग्राफ गिरना चाहिए। ग्राफ अगर गिरना चाहिए, अभी ग्राफ कहाँ से आएगा, कहाँ से आ रहा है बेटे, 1 प्लस रख के देखो तो कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट की तरफ से आएगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ से। यस सर। तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ से आएगा तो मतलब ये ऐसे आना चाहिए। बात समझ में आई, यस सर। ये ऊपर से इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ई पे मिनिमा आ रहा है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। ई पे मिनिमा आ रहा है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, ये 1 पे डिफाइन नहीं है। 1 से पहले ग्राफ कंटिन्यू नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और 1 के बाद ये पॉजिटिव से नीचे की तरफ गिर रहा है। आया समझ, यस सर। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा। अब वही है बेटे, अभी हम 2-4 बार इसको करेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मतलब चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली बार किया है ना इसलिए ऐसा लग रहा है। सर एक बार वो जो लिमिट वाला है वो दोबारा से समझा दीजिए, जहाँ पे माइनस इंफिनिटी वाला। हाँ हाँ समझ लो। हाँ ये 1 माइनस है ना, वैसे इसको करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वैसे यहाँ से भी हम डायरेक्टली देख ही सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं। भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब ये है कि आप एक काम करो, इसको ऐसे रख के देखें, 1 माइनस की जगह 0.999, 1 माइनस का मतलब यही होता है यस। 0.999, हाँ है ना? यस। यस यस सर। सर। ठीक है, 1 माइनस का मतलब 0.999। अब अगर आप इसमें रखेंगे x की जगह 0.999 और ln इसमें रखेंगे तो 0.999 आएगा, है ना? यस सर। करेक्ट, यही आना चाहिए बेटे, यस सर। 0.9 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 0.9 यहाँ से निकालोगे तो ये 0.9, और यहाँ पे अगर अपन रखेंगे तो 0.9 अप्रोक्सीमेटली इसको अपन क्या ले सकते हैं, 1/9 बोल सकते हैं, है ना? यस सर। 1/9 बेसिकली करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझ, ये सब भी 1 माइनस का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जैसे ये 1 है ना, हम 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा पहले अगर अपन 1 रखेंगे तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली अपना वैल्यू 1 देगा। यस सर।
में Yes, sir. रखेंगे तो ln अप्रोक्सीमेटली 1 तो देगा, बट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अगर देगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ln 1 कितना होता है, ln 1 कितना होता है, 0 0 0 होता है। अब 0 होता है बट ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, 1 से थोड़ा सा जस्ट पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू 0 तो दे रहा है, बट पीछे की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देगा तो अल्टीमेटली अपना वैल्यू जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव के साथ देगा, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। Yes. है ना, Yes, sir. है ना, क्लियर। और ऐसे ही 1 प्लस की तरफ से निकालोगे, 1 प्लस की तरफ से, तो 1 प्लस में कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो अभी ये कहाँ जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब सॉरी ये नीचे गिरता हुआ आएगा। Yes, sir. 1 से पहले अपन ने देखा माइनस इंफिनिटी, मतलब ये नीचे जा रहा था। ठीक है, अब जैसे ही 1 के आगे हम करेंगे, 1 के आगे करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे गिर रहा है ना भाई, ये जो है ये तो नीचे गिर रहा है, यहाँ तो हम गिरा दिया, नीचे नीचे गिर रहा है, ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, यहाँ से भी माइनस इंफिनिटी को जाएगा, बट इससे आगे जो है ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और कम होके कहाँ पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से तो बढ़ेगा ना, अगर ई की तरफ जाना है तो यहाँ से तो बढ़ेगा, हमें तो नीचे लेके जाना है, तो नीचे लेके जाना है तो नीचे कहाँ से, यहीं से तो लेके जाएंगे 1 के बाद, आया ना। Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि अगर 1 के बाद हमें इसको नीचे लेके जाना है, ई पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से गिरना शुरू होगा, यहाँ से तो ना, यहाँ से तो ये ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, और कितना नीचे गिराओगे, ई तक तो पहुंचेगा ही ना अदरवाइज। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसमें। समझ आ गया बेटे। Yes, sir. Yes, sir. वो तो ये था कि अपन ने थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट यूज किया। वैसे अगर लिमिट का कंसेप्ट यूज नहीं करना, थोड़ा सा अगर अपन लॉजिकली सोचते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में आप बता रहे थे सर 0 से पहले जो है, मतलब 0 से 1 तक जो है वो तो अपने को दिख रहा है कि नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे हमने 0 से 1 के बीच में पुट करके देख लो, फ्रैक्शन आएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ग्राफ नीचे गिरेगा, तो मतलब यहाँ से ग्राफ नीचे गिरेगा, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू आएगा ही नहीं कभी। अब इसके बाद जो है ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम तभी बनेगा ना जब ग्राफ, ऑब्वियसली बात है अगर अपन 1 को क्रॉस करेंगे, तो 1 को क्रॉस करेंगे तो ग्राफ ऊपर तो जाने से रहा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ई से पहले जो है वो तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 1 को हम जैसे क्रॉस करेंगे तो ग्राफ ऊपर तो जाएगा नहीं, तो नीचे ही गिरेगा। नीचे कहाँ से गिरेगा, नीचे तो आता हुआ गिरेगा, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। आएगा समझ। Yes, sir. Yes, sir. बेटा नोट कर लिया हो तो बता देना। So 1/e की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। दिव्या क्या कह रही हो बेटे, फिर से बोलोगी। 1/e की वैल्यू 0.3 होती है। 1/e की वैल्यू 0.3 होती है। नहीं, नेगेटिव में हो जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगी। 1/e की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव 2.7 हो जाएगी। कैसे, जैसे ln x, ठीक है, इसमें अगर आपने x की जगह e रखा तो ये अपना वैल्यू 1 देगा। ठीक है, इसमें ही अगर आपने ln सॉरी 2.7 देगा, -1 हो जाएगी। 1/e रखूंगा तो ln की प्रॉपर्टी से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ln 1 - ln e। याद है Yes, ln sir. की प्रॉपर्टी होती है a/b होता है, तो ln a - ln b होता है। याद है ना बेटे, Yes, sir. है ना। ln 1 तो कितना होता है, 0 माइनस ln e का वैल्यू -1, ये कितना आ गया, -1 आ गया ना, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। Yes, सर sir. वो 1/e की वैल्यू बोल रही है, केवल 1/e ln के अच्छा साथ में। 1/e, ठीक है, मुझे लगा x की वैल्यू बोल रही है। e की वैल्यू अगर 2.71 है बेटे, तो 1/e की जो वैल्यू होगी 1/2.71, ऑब्वियसली बात है 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी। ठीक है, Yes, sir. 0 पॉइंट समथिंग आएगी, पॉइंट हटा लो और तो 10 ले लो, या फिर 1 लेना तो नीचे 100 ले लो, तो ये 100/271 हो गया ना, तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। Yes, sir.
बेटा नोट कर लो तो बता देना। नोट कर लिया बेटे? यस सर। खुशी, दिव्या, नोट कर लिया बेटे? यस सर। यस। चलो आगे ना इसको उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करके मतलब अब मान लो ये फंक्शन जो है ना क्या था, एक्स अपॉन एल एन एक्स था ना, इसकी जगह अपन फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स बराबर एल एन एक्स अपॉन एक्स। उल्टा कर दिया, एक्स अपॉन एल एक्स का एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें, मतलब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या डोमेन। निकालना है अपने को? डोमेन। डोमेन। डोमेन वही इसका वापस वही आएगा, ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप, अब डैश एक्स निकालो। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वन माइनस एल एन एक्स, एक्स अपॉन एल एन एक्स का होल ये स्क्वायर। होना चाहिए। यस सर। यस, बराबर जीरो। ठीक है, तो आपको फिर से समझ में आ रहा है ना इसमें कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ये जीरो कब होगा? ई पर। ई पर जीरो होगा। ठीक है, तो अब अगर ये ई पर जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि भाई एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जिस ई। ठीक है, तो अगर ई ही आया, ई के बाद अगर अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे अब इसमें ई स्क्वायर रखो, तो ई स्क्वायर रखोगे तो पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ये नेगेटिव आ जाएगा यस सर। और ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब अब पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो क्या आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा? मैक्सिमम। मैक्सिमा। मैक्सिमा। अब केवल एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब पूरे ग्राफ में ई पे ही सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, और वैल्यू क्या आएगा वो कैसे पता लगेगा? फंक्शन। की वैल्यू एफ एक्स में रखी। एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा बेटे, बता दो जरा। 1/e। 1/e। बस अब ग्राफ बना, तो ग्राफ बनाने के लिए ये जीरो है, जीरो के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया ई पे चेक करना है, ई पे इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा जो कि 1/e है, तो मान लिया 1/e यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब ग्राफ जो है ई के बाद तो कंटिन्यू गिरेगा, बट ई से पहले बढ़ रहा है, तो इसको तो कहाँ गिराना है वो देख लेते हैं पहले। नहीं, पहले चेक कर लेते हैं ई पे। अब ग्राफ पे नीचे गिर तो रहा है, बट कहाँ तक गिरेगा? अगर आप मतलब अगर अब आपने इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाने की सोची कि भाई गिरना है तो ऐसे बना देते हैं, तो ये सरासर गलत, ये ग्राफ सही नहीं है इसका। ठीक है, इसमें हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। क्या कि भाई गिर तो रहा है बट कहाँ तक गिर रहा है, कैसे गिर रहा है? ठीक है, मतलब ई के बाद ग्राफ नीचे आ रहा है और ई से पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर ई से पहले की बात करते हैं, ई से पहले ग्राफ बढ़ रहा है तो कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, कैसे बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे। जैसे लिमिट अब मैं किस पे निकालूंगा, जीरो पे। मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ, भाई जो डोमेन है वो तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो अब जीरो तो होगा ही नहीं, तो जीरो से पहले ग्राफ कहाँ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कहाँ है, कैसे पता लगेगा? देखो, तो फिर हम क्या एक काम करते हैं, पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट यहाँ निकाल देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जीरो प्लस पे ही निकालूंगा क्योंकि जीरो माइनस तो कुछ है ही नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स, यही है। अब इसमें अगर आप x की जगह जीरो रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है जीरो तो इस पर टिपाएंगे, जीरो प्लस रखूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो, ये भी अप्रोक्सीमेट जीरो, तो जीरो बाय जीरो आया। यस सर। यस सर। तो बाय जीरो फॉर्म आ गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, तो इसमें LH रूल लगा लिया अपन। यस सर। LH रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन वन, ये आएगा। यस। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, वन अपॉन एक्स अपॉन वन, तो ये वन बाय एक्स हो गया, और वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। एक्स की जगह जीरो रखेंगे, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, मतलब जीरो के आगे जो है इनफाइनाइट,
प्लस इनफाइनाइट की तरफ, मतलब वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब जो है जो ग्राफ होगा अल्टीमेटली ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ जाता होगा। ये बात समझ में आ गई? और हाँ ना बेटे, यस क्योंकि जीरो पे हमने चेक कर दिया, जीरो पे मतलब जीरो के आगे चेक करेंगे ऑब्वियस बात है, जीरो पे तो करेंगे नहीं। तो जीरो के आगे जैसे हमने चेक किया तो वो बता रहा है कि जो वैल्यू वो इनफाइनाइट है, लिमिट बोल रही है कि वैल्यू इनफाइनाइट है। तो अगर वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट से बढ़ेगा ऐसे ही, है ना, सर। यहाँ से आएगा ना बढ़ता हुआ। यस भाई सर। लिमिट ने बोला कि वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ये बोल रहा है कि इससे पहले ग्राफ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये मैक्सिमम है ना, तो यहाँ से तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर से नीचे से ही बढ़ेगा, तो तभी तो बीच यहाँ में तक वन, पहुंचेगा, है ना। बीच में वन, क्या कह रहे हो वन भी बेटे? तो होगा बीच में, इन दोनों के बीच में वन भी तो होगा उस हाँ पे वन तो वन के डिफाइन। दिक्कत लिए। नहीं है ना, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, डिफाइन तो होगा ही सही ना। डिफाइंड उस केस में तब नहीं था क्योंकि ln नीचे था, यहाँ पे ln न्यूमरेटर में ऊपर है, डिनोमिनेटर को दिक्कत हो ना। फंक्शन को दिक्कत तभी होती है जब डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 आएगा क्या x बराबर 1 पे? नो सर। नहीं आएगा ना, तो दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये तो आप वैल्यू रख के देख लो, x की जगह 1 रखोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है 0 आ रहा है, x की जगह 1 रख रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रहा है। 1 तो ये 0, ये तो 1 है, तो 0 बाय 1 इज 0। आएगा समझ? यस सर। ठीक है। अब ई के बाद ग्राफ नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? एक पॉसिबिलिटी है कि भाई या तो ये नीचे चला जाए, दूसरा ये है कि नीचे तो गिर रहा है बट जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है, हो सकता है ऐसे जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो तो। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा? लिमिट से हम आंख बंद करके नहीं बनाएंगे कि भाई ये बना दिया गिर रहा है, तो लिमिट निकालेंगे कैसे? और लिमिट में कौन सी निकालूंगा भाई? ई से आगे मैं बात कर रहा हूँ, तो ई से आगे ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। यस सर। यस सर। ई से आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप लिमिट निकाल लो इनफाइनाइट कि भाई ग्राफ जो है वो कहाँ तक जा रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स क्या है? ln x अपॉन एक्स। तो x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा? जीरो। इस इनफाइनाइट 0। रखेंगे, ln x का ग्राफ ऐसा होता है। यस सर। अगर x इनफाइनाइट तो जा रहा है तो ln x का वैल्यू कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट को। x अगर इनफाइनाइट, x में आप इनफाइनाइट की तरफ जाते जाओ तो ग्राफ कहाँ जाता जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ। यस सर। हाँ है ना। ठीक है बेटा, कैलकुलस से मैं अभी भी कह रहा हूँ, एओडी में सब कुछ आ जाता है, तो आपको रिवाइज कर करके चलना पड़ेगा सब कुछ। आज की क्लास के बाद एक बार लिमिट करके रिवाइज कर लेना, ठीक है? यस सर। लिमिट फंक्शन वगैरह रिवाइज कर लेना बेटे। तो इसका मतलब x जो इन्फिनिटी को जाएगा तो पूरा ln x इन्फिनिटी को जाएगा, डिनोमिनेटर में x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये कैसा फॉर्म हो गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, आया ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो LH रूल लगा लो, तो लिमिट x is tends to infinite, इसका डिफरेंशिएशन 1 by x, इसका 1, तो अल्टीमेटली लिखा हुआ है लिमिट x is tends to infinite 1 by x। अब अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 by infinity कहाँ जाएगा? 0 को। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में अगर ई से हम आगे जाएंगे तो ये जो ग्राफ है नीचे तो गिर रहा है, पर नीचे तो गिर रहा है, गिरते गिरते ये कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। ये वाली जो लाइन है वो क्या है? 0 वाली लाइन है, y बराबर 0 वाली। तो ये जो ग्राफ होगा ये नीचे गिरता तो जाएगा, पर गिरते गिरते ये कभी भी इस 0 वाली लाइन को कट नहीं करेगा, ऐसे जाता जाएगा। आएगा समझ? ये जो व्हाइट वाली लाइन है y बराबर 0 वाली लाइन, इसको इसके पास तक जाता रहेगा, मतलब इसके बहुत पास आता जाएगा, पर कभी भी इसको टच नहीं करेगा। आएगा समझ? यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ बना इसका ln x अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाने आपको। आएगा समझ बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से करना है, ऐसे बनाने हैं आपको। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटे इसके लिए, क्योंकि इससे पहले वाले जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो आसान थे, जल्दी हो जाते थे, इतनी दिक्कत नहीं आती थी। मगर एओडी में सब कुछ लग जाता है, लिमिट भी लग जाएगा, फंक्शन भी लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगा,
अभी तक हमने जो डोमेन, रेंज, प्रांत, परिसर जो भी पढ़ा है सब कुछ लग जाएगा। आया समझ? यस सर। यस सर। ग्राफ बनाने में सब कुछ लग जाएगा, सब कुछ। तो इसीलिए जब अपना अगला लेक्चर हो बेटे, मैं अभी भी सबको बोल रहा हूँ एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है, जो भी पढ़ा है हमने अभी तक सब कुछ रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटे? यस सर। इसको बना लो अगर नहीं बनाया तो। सर हो गया। हो गया? वैसे तो इन क्वेश्चन में बस अपने को मैक्सिमम मिनिमम बताना था, पर मैंने सब कुछ बता दिया, अब जो भी पूछे वो। ठीक है? यस सर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना खुद से। स्टेप्स आपको पता है, पहले डोमेन निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देख लो मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है, फिर ग्राफ बना लो। बस फिर ये चेक कर लो कि भाई डोमेन के हिसाब से ग्राफ कहाँ कहाँ जा सकता है, और कहाँ कहाँ जा सकता है उसको कैसे चेक करेंगे, लिमिट का यूज करके। आया समझ? यस सर। एफ एक्स बराबर एल एन एक्स माइनस 2x, तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x प्लस 2 cos x। ठीक है? अब ये जो सेकंड वाला है ना, इसके लिए इंटरवल दे रखा है 0 से पाई, क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो आप 0 से पाई के बीच में बताओ इसको। अल्टीमेटली आपको मतलब आपको बताना तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी बताना है, तो में से जो भी आता है मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है? ये दोनों बताने हैं आपको, बट मैं आपको तो ये कहूंगा आप ग्राफ ही बना लेना। ठीक है? सब कुछ यस पता सर। लग जाएगा। ठीक है बेटे? यस सर। यस। चलो फिर आज यस। के लिए इतने रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।